पुराने जमाने में शहर से दूर एक गांव में सैलाब आया। हजारों लोग पानी में बह गए, लातादाद घर तबाह हो गए और सैकड़ों लोग जो डूबकर बच गए थे, इनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। गांव में एक गरीब किसान रहता था, जिसकी एक सुनार से दोस्ती थी। किसान ने सुनार की तलाश की और उसे और उसके अहले खाना को महफूज पाया। सुनार अपनी कहानी सुनाने लगा। भाई, मेरा घर तो सैलाब से तो बच गया, लेकिन मेरी दुकान तबाह हो गई और मेरा सारा सामान और जेवरात जाया हो गए। किसान ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? सुनार ने मशवरा दिया कि चलो शहर चलते हैं, हम वहाँ काम काज करेंगे, नौकरी ढूंढ सकते हैं। किसान राजी हो गया और वो शहर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में इसकी मुलाकात एक शेर से हुई। जब इसने शेर को देखा तो डर गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शेर कुछ कहना चाह रहा है। अचानक शेर ने बातें करना शुरू कर दी। शेर ने कहा, डरो मत, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे ज़बान दे दे बोलने के लिए, ताकि मैं अपनी परेशानी इंसान को बता सकूं। मेरे पैर में एक कांटा चुभा हुआ है, जिसकी वजह से मैं चल नहीं सकता, जख्मी हूँ। अगर तुम वो कांटा निकाल दोगे, मेरी मदद करोगे, क्या पता मैं भी तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। किसान ने जब उसका पाँव देखा तो वाकई जख्मी था। उसने कांटा निकाल के रुमाल से उसकी पट्टी कर दी। शेर को बहुत सुकून मिला। शेर ने कहा, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शेर ने कहा, यहाँ पर कुछ दिन पहले एक शहजादा आया था, जो कि जानवरों का शिकार करने, लेकिन वो खुद शिकार हो गया। वो खाने पीने का सामान छोड़ कर गए हैं, मैंने उनको हिफाजत से रख लिया है। शहजादा और उसके काफले को तो जानवर खा गए थे, लेकिन मैंने उनका सामान रख लिया। किसान ने कहा, यहाँ आते वक्त मेरा दोस्त भी जख्मी हो गया है और वो उठ नहीं पा रहा, मैं क्या करूँ? पहले मैं उसका हल तलाश करूँगा कि उसकी कैसे मदद किया जाए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। शेर ने कहा, यहाँ एक दरख्त है, उसकी जड़ी बूटी बहुत फायदेमंद है। हम जब भी बीमार पड़ते हैं, उसकी जड़ी बूटी लगा लेते हैं। तुम उसको खिला दो ये जड़ी बूटी, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। किसान ने जैसा शेर ने कहा था वैसे ही किया। उसका दोस्त खड़ा हो गया। उन दोनों ने बहुत शुक्रिया अदा किया शेर का। शेर ने कहा कि मैं तुम दोनों को ऐसे नहीं जाने दूंगा, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा किया है। किसान ने कहा, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। शेर ने कहा, कुछ दिन पहले यहाँ पे एक शहजादा आया था। वो शहजादा शायद जंगल में शिकार करने आया था अपने काफले के साथ, लेकिन जानवरों ने उनको नहीं छोड़ा और उनको खा गए। वो अपने साथ गले में हार और उनके पास जेवर भी थे। मैंने जब ये देखा तो उनके हीरो का हार और जेवर उठा के एक गार में छुपा दिया, लेकिन वो मेरे किस काम का, वो तुम लोग रख लो। शेर ने ये जेवरात उनको दे दिए ताकि उस बेच के तुम्हारा कुछ अनाज वगैरह आ जाए या तुम लोगों की मदद कर सको। किसान ने ये जेवरात ले लिए और शेर का शुक्रिया अदा किया और दोनों शहर की तरफ चल पड़े। लेकिन दोस्त जो था उसका सुनार, वो लालची था। उसने बीच रास्ते में ही वो हार चुरा लिया, भाग गया उसको धोखा देके। किसान को बहुत अफसोस हुआ कि मुझे बीच रास्ते में छोड़ के आ गया, लेकिन रास्ते में किसान की मुलाकात एक काफले में हुई जो शहर की तरफ जा रहा था। किसान भी इनके साथ चला गया, लेकिन बीच रास्ते में उसको पता चला कि बादशाह की बीवी मलका बहुत बीमार है और उस पर ये इनाम रखा गया है कि जो भी मलका को सही कर देगा, मैं उसको अपनी आधी जायदाद दे दूंगा। लेकिन बहुत लोग आए, इलाज किया, लेकिन मलका का इलाज कोई कर ना सका। वो पैरों पे अपने खड़ी ना हो सकी। बहुत से डॉक्टर्स देखे, लेकिन कोई कुछ ना कर पाया। ये सोचकर किसान बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। उसने सिपाहियों से और वजीर से कहा, मुझे बादशाह से मिलना है। उन्होंने कहा, हम तुम्हें कैसे मिला दे, क्या कहें? किसान ने कहा कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं मलका को ठीक कर सकता हूँ। ये बात जब बादशाह के कानों में पहुंची तो बादशाह ने फौरन अपने दरबार में बुलाया। बादशाह ने बोला कि बहुत लोग बड़े बड़े आए, लेकिन मलका ठीक ना हो सकी, तुम कैसे उनको ठीक करोगे?
किसान ने अपने बस्ते में से जड़ी बूटियां निकाली और कहा कि ये मलका को पानी में घोल के पिला दें। लोगों ने, दरबारियों ने ऐसा ही किया। मलका ने अपनी बंद आंखें खोल दी और उनकी बॉडी में, जिस्म में जुम्बिश होने लगी, जान आने लगी। थोड़ी देर बाद शाम तक मलका अपने बिस्तर से उठ के बैठ गई। ये देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ और उसको गले लगा लिया। अगले दिन मलका पूरी सेहतियाब हो गई और बादशाह से बातें करने लगी। बादशाह ने सुना, ये सब तुमने कैसा किया? तुम्हें ये जड़ी बूटी का कैसे पता? तो किसान ने पूरा किस्सा सुनाया और उसको बताया कि आपके बेटे शहजादे की मौत भी कैसे हुई थी। उसने ये बताया कि शेर ने मुझे वो हार और जेवर का बताया था जिसको लेके मेरा दोस्त सुनार भाग गया। मैं वो आपके हवाले नहीं कर सका। बादशाह ने जब ये सुना तो गुस्से में आ गया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाकर उसको ढूंढें और गिरफ्तार करें। और फिर बादशाह उसकी किसान की मेहरबानी से बहुत खुश हुआ, बल्कि उसको अपना बेटा बना लिया और वजीर आजम भी बना दिया मुल्क का। बादशाह और उसकी हुकूमत रहनुमाई में तरक्की करती थी। ये कहानी पूरी मुमलिकत में फैल गई और लोगों को ईमानदारी और दियारतदारी की अहमियत के बारे में मालूम हुआ। यानी लालच बहुत बुरी बला है, जैसा कि उसने सुनान ने किया। और किसान ने अपनी ईमानदारी और मेहरबानी से सबका दिल जीत लिया और बादशाह का भी दिल जीत लिया और आगे उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। किसान ने अपने गांव को भी बचाया और गांव की जाके मदद की। गांव के जो घर सैलाब में डूब गए थे और लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था, उनके घर दोबारा से बनवाए, पक्के बनवाए और लोगों को रोजगार फराहम किया। गांव वाले ये देखकर बहुत खुश हुए और कहा, वाकई जो मेहरबान होता है अल्लाह उससे खुश होता है।